अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंपाउंड के मतलब। चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री के बुनियादी असूल। हमने पढ़ा था कि मादा दो हालतों में पाया जाता है, एक मादे की खालिस हालत है और एक मादे की नाखालिस हालत। मादे की खालिस हालत जो है उसे सब्सटेंस या शय कहते हैं, जबकि मादे की नाखालिस हालत मिक्सचर कहलाती है। फिर मादे की खालिस हालत यानी कि सब्सटेंस जो है उसको हम मजीद दो ग्रुप के अंदर तकसीम करते हैं। एक ग्रुप को हम नाम देते हैं एलिमेंट और दूसरे ग्रुप को हम नाम देते हैं कंपाउंड। एलिमेंट के मतलब हमने तफसील से पढ़ लिया था। आज कंपाउंड के मतलब बात करेंगे कि कंपाउंड क्या है। इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया किमीयाई तौर पर मुतय्यन निस्बत वालिहाज मास मिलें तो बनने वाली शय कंपाउंड कहलाती है। प्यारे बच्चों, इस तारीफ के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है उसमें ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा अशिया यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, मादे की खालिस हालत, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कीमियाई तौर पर यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकल रिएक्शन करके आपस में मिलें, किस लिहाज से कि उनके दरमियान मुतय्यन निस्बत हो, मास के लिहाज से। मास के लिहाज से जब उनके दरमियान मुतय्यन निस्बत होगी और वो आपस में कीमियाई तौर पर मिलेंगे तो उससे जो चीज़ वजूद में आएगी उसे हम क्या नाम देंगे? कंपाउंड का नाम देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। आप देखें कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स आपस में कीमियाई तौर पर मिल रहे हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान मुतय्यन निस्बत वालिहाज मास है। ये हम देखेंगे कैसे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। अब एक कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12। टोटल एक एटम है तो इसको वैसे ही रहने देंगे। ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास 16 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। 12 जमा 16 दूने 32। अब ये जमा के अलावा यहाँ पर नहीं लिखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन जो है इसके दरमियान निस्बत कितनी है? ये 12 निस्बत 32। अगर आप इसको मजीद सादा अल्फाज में लिखना चाहें तो इसको 2 पर तकसीम कर दें। 2 6 12, 2 16 32, 2 3 6, 2 8 16। यानी कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के दरमियान 3 निस्बत 8 की निस्बत होगी और कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो आपस में कीमियाई तौर पर रिएक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ये कंपाउंड कहलाएगा, वरना ये कंपाउंड नहीं कहलाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 3 निस्बत 8 की मुतय्यन निस्बत है। अच्छा, इस तरह पानी है H2O। अब पानी एक कंपाउंड है, इसको बनाने वाले एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है जी। अब हाइड्रोजन जो है उसके कुल कितने एटम यहाँ पर कंपाउंड बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 1। अब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2। इस तरह एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 16। 2 एकम 2 निस्बत 16। अगर आप इसको मजीद सादा करें 2 एकम 2, 2 8 16। अब पानी जो है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के दरमियान मुतय्यन निस्बत है 1 निस्बत 8। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एलिमेंट्स के मबैन 1 निस्बत 8 की मुतय्यन निस्बत होगी तो उसके नतीजे में पानी बतौर कंपाउंड बनेगा, वरना कंपाउंड नहीं। इसके अलावा याद रखिए कि जब एक कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड को जो बनाने वाले अज्जा हैं वो अपनी खसूसियात खो देते हैं। जो कंपाउंड बनता है उसकी खसूसियात उसको बनाने वाली अशिया से मुख्तलिफ होती हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अब यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की खसूसियात और हैं, जब ये आपस में मिलेंगे तो इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसकी खसूसियात इन दोनों से क्या होंगी? मुख्तलिफ होंगी। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि कंपाउंड्स हैं इसके अज्जा को आप सादा तिबाई तरीकों से अलग-अलग नहीं कर सकते। उसके बाद कंपाउंड की अक़साम आती हैं। कंपाउंड्स जो हैं इनकी 2 बुनियादी अक़साम। एक को नाम दिया जाता है आयनिक कंपाउंड्स, ये बॉन्डिंग के लिहाज से इनकी कंपाउंड्स हैं आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे नाम से जाहिर है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें आयनिक कंपाउंड्स कहा जाता है, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कोवेलेंट कंपाउंड्स का नाम दिया जाता है। आप चूंकि आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं और आयनिक बॉन्ड्स जो हैं ये आयंस के मिलने से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर सोडियम और क्लोरीन है।
एलिमेंट्स। ठीक है जी। अब सोडियम जो है वो क्या करती है, अपना एक इलेक्ट्रॉन खारिज करती है, जिसके नतीजे में सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब सोडियम जो इलेक्ट्रॉन खारिज करती है उसको क्लोरीन अपने पास हासिल कर लेती है, इस तरह क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में मिलते हैं और इनके मिलने से ये सोडियम क्लोराइड बनता है। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो जो आयंस के मिलने से बन रहा है, इसलिए ये कौन सा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, और इसके दरमियान बॉन्ड कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। अब जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर सहतरफी क्रिस्टल लेटेस की शक्ल में पाए जाते हैं। सहतरफी क्रिस्टल लेटेस। अब इस बार सहतरफी क्रिस्टल लेटेस का मतलब क्या है, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है, एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें मुखालिफ चार्ज वाले आयंस एक दूसरे को इस तरह घेरे में रहते हैं, एक दूसरे के साथ इस तरह मिलते हैं कि वो एक तो मखसूस शक्ल बनाते हैं, कुछ जालीदार शक्ल बनाते हैं। तो इस तरह की जो शक्ल होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, सहतरफी क्रिस्टल लेटेस। और जो यहाँ पर अपोजिट मुखालिफ आयंस जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। तो मुखालिफ आयंस जो है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, जिसकी वजह से जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ठोस होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि साथ ज्यादा उनके दरमियान अट्रैक्शन की जो यानी कि कशिश की जो कुव्वतें हैं वो बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। उन फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को लें, सोडियम क्लोराइड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जब ये ठोस हालत में होता है, इसको हम गर्म करें और माय हालत में ले आना चाहें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 800 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर ये आपके पास माय हालत में है और आप इसको गैस की हालत में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो तकरीबन 13-14 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि तकरीबन 1300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इतना ज्यादा होना, इसकी वजह ये है क्योंकि ये मुखालिफ आयंस से मिलकर बना होता है और मुखालिफ आयंस ने बड़ी कुव्वत से एक दूसरे को अट्रैक्ट किया होता है। उन अट्रैक्शन की फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी की जरूरत होती है। ये है कि आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये आजाद हालत में नहीं पाए जाते, ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर जो आयंस होते हैं वो मुखालिफ चार्ज के हामिल होते हैं, तो दूसरे मुखालिफ चार्ज के हामिल आयंस जो होते हैं वो उनको घेर लेते हैं, इसलिए ये आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं, आजाद हालत में रह सकते हैं, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आयंस से बने होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और आजादाना तौर पर नहीं रह सकते। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं। वजह ये होती है कि वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करके वो मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर पानी था, पानी की मिसाल हमने पढ़ी। अब पानी जो है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, सॉरी पानी जो है वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है। उसकी वजह यह है कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन जो है उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस शेयर, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेती है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। इस तरह हाइड्रोजन का डुप्लेट मुकम्मल हो जाता है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है। क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के इश्तराक से ये बॉन्ड बन रहा है, इसलिए ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और ये कंपाउंड्स जो हैं क्या कहेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स कहेंगे। और जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर शक्ल में पाए जाते हैं। याद रखिए कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनको ज़हन करने के लिए आप एक फार्मूला भी इस्तेमाल करते हैं, उस फार्मूले को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे पानी है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला CO2 है, इस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का SiO2 है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है। इस तरह जितने भी मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं या कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, उनका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ज़हन करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट NaCl है, पोटाशियम ब्रोमाइड का KPl है, कैल्शियम क्लोराइड का CaCl है।